नमस्कार, बहुत स्वागत करता हूं आपका कटिहार लाइफ में। देखिए, बिहार में सियासत का घमासान चल रहा है और इस बीच खबर यह है कि कल मुख्यमंत्री एक दफा फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं, नौवीं बार। जी हां, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार लगातार बिहार की सियासत में पलटने का जो एक खास मादा रखते हैं उसको कायम रखे हुए हैं और फिर से एक दफा जाकर बीजेपी के साथ अपनी सरकार बनाने को तैयार है। सूत्रों के माने तो कल सुबह 10 बजे हो सकता है कि इनका शपथ ग्रहण भी हो जाए, लेकिन अब बीजेपी के साथ भी दाल शायद इनकी अच्छी नहीं गलने वाली, क्योंकि पिछले 1.5 साल से बीजेपी के लगातार कई ऐसे नेता हैं जो लगातार इनके बारे में तरह तरह के बयान दे रहे हैं। अब इनकी जो साख है, अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो निश्चित तौर से उन नेताओं के ऊपर ये जिम्मा रहेगा कि वो जो है जनता के बीच कैसे जाएंगे। इनके जो वोट बैंक को उन्होंने हाईजेक किया था, उस वोट को लेकर वो कैसे जाएंगे, कैसे जनता से वोट की अपील करेंगे कि हमें सरकार में लाइए। क्योंकि कुछ समय से ये लोग लगातार नीतीश कुमार के वोटरों को लुभाने का काम कर रहे थे और यहीं पे जो है बात अटकी हुई है और लगातार इस वक्त विपक्ष के तमाम लोगों के बीच मीटिंग का जो एक है दौर निश्चित तौर से चलता रहा है। हालांकि हम इससे पहले भी आपको बता चुके थे कि जो सियासत होती है उसमें ना ही कोई लंबे समय तक दोस्त होता है और ना ही कोई लंबे समय तक दुश्मन हो सकता है। और निश्चित तौर से इसमें सबसे सियासत की सबसे बड़ी जो साख होती है वो निश्चित तौर से महत्वाकांक्षाओं की होती है और जिसकी महत्वाकांक्षाएं जिस पार्टी में होती है उस पार्टी में वो जाकर उस समय के लिए जुड़ जाता है। और निश्चित तौर से इसका जीता जागता उदाहरण सबसे बड़ा पलटने का जो है वो नीतीश कुमार पेश कर रहे हैं। बिहार में कई दफा सत्ता के खेल में नीतीश कुमार लोगों की मजबूती और मजबूरी दोनों बन जाते हैं, बीजेपी के भी और कभी राजद के भी। इसलिए दोनों पार्टियां नीतीश कुमार को हमेशा अपने पक्ष में करने के लिए मजबूर रहती है, भले ही इसके बाद जो है राजद से आपको तमाम तरह की आवाज़ें निकल के सामने आए। नीतीश कुमार ने इस राजद के प्लान को कहा जा रहा है कि हाईजेक कर लिया। हालांकि हम इसकी तमाम तरह के वीडियोस आपको बताएंगे कि कैसे नीतीश कुमार ने शिक्षक बहाली को भी अपने नाम कर लिया। और निश्चित तौर से शिक्षक बहाली जब शुरू हुई थी उस समय से आप देख रहे थे कि शिक्षक बहाली के दौरान कई तरह की खबरें हो रही थी शिक्षा मंत्री के साथ। हालांकि वो स्टोरी हम आपको एक दूसरे वीडियो में बताएंगे, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर यही है कि बिहार की सियासत में घमासान और बिहार में जो पलटने का सबसे बड़ा मादा रखते हैं, जी हाँ, नीतीश कुमार, वो उस बिहार की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम करके जाएंगे। हालांकि मौसम वैज्ञानिक के तौर पर अगर भारत की राजनीति में कोई जाना जाता था तो वो रामविलास पासवान के तौर पर जाना जाता था, मौसम वैज्ञानिक। लेकिन हमें लगता है कि मौसम वैज्ञानिक सबसे बड़े अगर है कोई राजनीति के तो नीतीश कुमार हो सकते हैं, जो लोगों की मजबूरी दोनों बन रहे हैं। हालांकि कल सियासत में किस प्रकार से बिहार में फिर से नए सत्ता का दौर चलेगा, नए मंत्रियों की एक नई लिस्ट जारी होगी बीजेपी और जेडीयू के बीच, और लगातार बीजेपी अब इसका फ़ायदा भी उठाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। हालांकि इससे पहले हमने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि लोकसभा चुनाव में किस प्रकार जो है प्रधानमंत्री का जो दाव है वो इतनी आसानी से कोई भेद नहीं सकता। और निश्चित तौर से इसका जीता जागता उदाहरण बिहार भी प्रस्तुत हो रहा है। जो नीतीश कुमार जो है एक इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े साख माने जाते थे, उनका इंडिया गठबंधन से अलग होना निश्चित तौर से इंडिया के बिखराव की तरफ जाएगा। और इसमें कई वीडियोस हम बता भी चुके हैं निश्चित तौर से। लेकिन कल बिहार की सियासत में क्या होगा ये लोगों और पूरे भारत के राजनीतिक पंडितों की नज़र है। कि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियोस को पाने के लिए हमें फ़ौरन लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले तथा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर ले। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए कटिहार लाइव। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।